Hello everyone, welcome to our new series How to approach JEE problems with basics of physics। देखिए, ये एक क्वेश्चन है थर्मल फिजिक्स का JEE एडवांस 2019 का आया हुआ। और अगर आप इस एक क्वेश्चन को समझ लेंगे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स का लगभग 30 to 40% रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस। ध्यान रखना, आइडियल गैस जैसे ही पढ़ेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए कि आइडियल गैस के लिए जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओनली। तो जो भी गैसेस हैं हमारे पास, दीज आर आइडियल गैस, इट मींस टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ रिजिड डायएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस को अगर आप देखेंगे तो मोनोएटॉमिक गैस का मतलब ये हुआ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट लगाएं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगी ट्रांसलेशनल वाली, ट्रांसलेशनल। क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस फॉर एग्जांपल आर्गन, हीलियम, इनका जो एक एटम से बना हुआ गैस का मॉलिक्यूल होता है ये फ्री होता है टू मूव अराउंड ऑल 3 पॉसिबल एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो मोनोएटॉमिक गैस के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रखा है कि डायएटॉमिक गैस, 1 मोल ऑफ रिजिड डायएटॉमिक गैस। रिजिड का मतलब हुआ कि देखिए डायएटॉमिक गैस तो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, 2 एटम से। जैसे ये और ये 2 एटम हो गए, ऐसे ज्वाइन होंगे। हम मान लेते दिस इज द डायग्राम ऑफ O2। तो ये मॉलिक्यूल्स दोनों एक साथ अलोंग एक्स वाई एक्सेस, अलोंग एक्स एक्सेस, अलोंग जेड एक्सेस भी मूव कर सकते हैं। साथ ही ये दोनों मॉलिक्यूल्स रोटेशनल मोशन भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये एक प्लेन में रोटेशनल मोशन कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सेस ऑफ रोटेशन इस तरीके से प्लेन से पास होती हुई, या फिर इसी एक्सेस ऑफ रोटेशन को इनके प्लेन से ही पास करा दें, कुछ इस तरीके से। तो जो डायएटॉमिक गैसेस होती हैं उन डायएटॉमिक गैसेस के पास टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं। 3 ट्रांसलेशनल मोशन की और 3 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं दीज आर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड 3 ट्रांसलेशनल, साथ ही 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं रोटेशनल मोशन की, रोटेशनल मोशन। साथ ही ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमने बोला ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशंस भी कर सकते हैं। तो इसके पास वाइब्रेशंस की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है जो गैस है दैट इज अ रिजिड गैस, इस टर्म को भी समझना है। रिजिड गैस है इसलिए इसके पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होंगी 0, कोई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी। आगे हमें गिवन है कि इनिशियल स्टेट जो थी दैट इज P0, V0, T0 और एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड करके वॉल्यूम को V0/4 किया गया है। तो हमें बहुत सारी चीजें निकालनी है, वर्क डन निकालना है प्रोसेस का, फाइनल प्रेशर निकालना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है और एडियाबैटिक कांस्टेंट निकालना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक बार हम लिख लेते हैं इधर पे 5 मोल्स जो हैं, 5 मोल मोनोएटॉमिक गैस के हैं हमारे पास। मोनोएटॉमिक गैस 1 मोल जो है वो डायएटॉमिक गैस का है। नाउ हम कोशिश करते हैं गामा, जो कि एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है गामा, उसको कैलकुलेट करने की। एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा निकालने के लिए हमें इनकी टोटल एनर्जी निकालनी होगी, क्योंकि गामा जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp और Cv कैसे निकलेंगे? Cv जो होता है, Cv दैट इज इक्वल टू du/dt। U जो होता है, U इज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। और जरूरत पड़ेगी अगर कभी तो, क्योंकि दिस इज आइडियल गैस, ये इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस के। तो सॉल्व करते हैं हम। गामा के लिए हमें U निकालना होगा, टोटल एनर्जी ऑफ दिस गैस, एंड उसके बाद Cv भी निकालना होगा। तो हम निकाल के देखते हैं टोटल एनर्जी। मोनोएटॉमिक गैस के पास हमने बोला 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं और डायएटॉमिक के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। तो मोनोएटॉमिक की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, अगर हम U1 मान लेंगे, इसकी इंटरनल एनर्जी को U1 और इसकी इंटरनल एनर्जी को U2, तो U1 जो हमारे पास आएगा हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, क्योंकि ½ RT एनर्जी होती है 1 मोल गैस के लिए। ये मैक्सवेल्स लॉ है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। तो ऐसे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3/2 kBp। ये 1 मोल के लिए आया है, अगर 5 मोल्स का निकालना है तो ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इंटरनल एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस की आ जाएगी 15/2 RT। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी डायएटॉमिक गैस की अगर हम निकालें तो, क्योंकि डायएटॉमिक गैस के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं, इसकी जो एनर्जी बनेगी 5 इंटू हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ½ kBt या ½ RT 1 मोल के लिए। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 5/2 RT। अगर बात करें टोटल इंटरनल एनर्जी की, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी आएगी U1 प्लस U2
ये हमारे पास आ जाएगा 15/2 प्लस 5/2 और ये आ जाएगा 20/2 दिस विल बी इक्वल टू 10 ये हमने टोटल एनर्जी गैस की निकाल दी। बट साथ ही ध्यान रखना ये टोटल एनर्जी के साथ साथ एक और है, क्योंकि जो गैस है वो आइडियल गैस है तो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि आइडियल गैस के पास काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल होती हैं। आइडियल गैस के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी की हेल्प से हम सी भी निकाल सकते हैं। नाउ सी भी जो आएगा दैट विल बी du/dt। ध्यान रखना सी भी जो होता है दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि ये मोलर स्पेसिफिक होता है इसलिए हमें एक मोल के लिए निकालना पड़ेगा, तो 1/नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि जो टोटल एनर्जी हमारे पास है ये एक मोल की एनर्जी नहीं है, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल दी 6 मोल्स, 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक एंड 1 मोल ऑफ डाइएटॉमिक। तो इधर से अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/6। टोटल एनर्जी जो हमारे पास आई हुई है दैट इज 10 दैट इज d into 10RT/dt। वन अपॉन नंबर ऑफ मोल 6 इंटू d/dt ऑफ 10RT जो कि टोटल एनर्जी आई हुई है, और इधर से C भी हमारे पास आ जाएगा 10/6R। क्योंकि सी भी हमारे पास आ गया है तो सी पी भी निकाल सकते हैं। सी पी हमारे पास आ जाएगा, जो मेयर्स फॉर्मूला होता है उससे सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर, या हम लिख सकते हैं सी पी इक्वल टू सी बी प्लस आर। तो इधर से सी पी हमारे पास आ जाएगा 10/6R प्लस आर, ये हो जाएगा 16R/6। अब हम गामा निकाल सकते हैं। जो एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है गामा, एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा विच इज द रेशियो ऑफ सी पी एंड सी बी। सी पी की जगह 16R/6, सी भी की जगह 10R/6 और ये आएगा 16/10 विच विल बी इक्वल टू, कैंसिल करेंगे तो 8/5 एंड 8/5 मीन्स इट इज 1.6। तो जैसा कि एक ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन था एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ मिक्सचर इज 1.6, हम समझ सकते हैं ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि ये मोर देन 1 करेक्ट आंसर है। तो हमें और भी चीजें निकालनी पड़ेंगी, जैसे कह रहा है फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन। अब इसको हम निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि गामा हमने कैलकुलेट कर लिया है और हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी भी रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ ये कि हम लिखें इनिशियली जो P1 V1 टू द पावर गामा दिस विल बी इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। P1 जैसा कि इनिशियल स्टेट्स गिवन थी P0 V0 T0, दीज आर इनिशियल स्टेट्स, और यही चेंज होके हो गई थी P V0/4 एंड T0। तो अगर हम वैल्यू पुट करें P1 की जगह P0, V1 की जगह V0 अपॉन गामा रेज टू पावर गामा इक्वल टू P2 की जगह P और V2 की जगह V0/4 इसका पावर गामा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू या P0 इक्वल टू P इंटू V0/4 V0 का पावर गामा। देखिए ये जो V0 का पावर गामा था इसको इस साइड ट्रांसफर करके ले जाएंगे, तो इधर से जो V0 एंड V0 है ये V0 और ये V0 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आएगा P0 इक्वल टू P इंटू 1/4 का पावर गामा। इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं P इक्वल टू 4 या P0 इंटू 4 का पावर गामा, और गामा की जो वैल्यू हमारे पास आई थी इट इज 1.6। क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट दे रखी है, अगर आप समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 रेज टू पावर 1.2 is 2 एंड 2.3 एंड 2 रेज टू पावर 3.2 दिस इज 9.2। तो इसी का हम यूज करेंगे, इसको लिख सकते हैं P0 इंटू 2 रेज टू पावर 4 को 2 रेज टू पावर 2 उसका पावर 1.6, और ये हमारे पास आ जाएगा P0 क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी इंटू 2 रेज टू पावर 3.2, और क्योंकि हमें इसका वैल्यू गिवन है 2 रेज टू पावर 3.2, क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है एक बार देख लेते हैं, इट इज 9.2। तो हम वैल्यू पुट करेंगे इधर पे P0 इंटू 9.2, तो फाइनल प्रेशर जो निकल के आएगा दैट विल बी 9.2 टाइम्स ऑफ P0। क्वेश्चन में चेक करते हैं ऑप्शंस में हमें जो वैल्यू गिवन थी, इसमें अगर देखेंगे तो फाइनल प्रेशर, ये ऑप्शन नंबर बी, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर
आफ्टर कंप्रेशन इज बिटवीन 9 पी नॉट एंड 10 पी नॉट। तो जैसा हमारा आंसर आ रहा है 9.2 पी नॉट, ये 9 पी नॉट और 10 पी नॉट के बीच में लाई करेगा। अब बर्गडन का जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। क्योंकि हमारे पास सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज आ चुकी हैं। इनिशियल स्टेट जो थी दैट इज P नॉट V नॉट T नॉट, फाइनल स्टेट जो थी दैट इज P जिसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं V नॉट अपॉन 4 एंड T, और गामा हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.6। तो अगर इधर पर हम वैल्यूज पुट करें तो ये वर्क डन विल बी P2 विच इज एक बार P2 अभी हमने कैलकुलेट किया है, P2 इज 9.2 टाइम्स ऑफ P नॉट। तो P2 की जगह हम वैल्यू रखेंगे 9.2 P नॉट। V2 वॉज V नॉट अपॉन 4 माइनस P1 इज P नॉट, V1 इज V नॉट एंड 1 माइनस गामा विच इज 1.6। इधर से 4 का एलसीएम लेके सॉल्व कराएंगे तो 9.2 P नॉट V नॉट माइनस 4 P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.6 इट इज नेगेटिव 0.6 इंटू एस के एलसीएम का 4। तो इधर से हमारे पास आएगा 9.2 माइनस 4 विच इज 5.2 P नॉट V नॉट अपॉन नेगेटिव 0.6 इंटू 4 नेगेटिव 2.4। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल जो है वो कैंसिल होगा और नेगेटिव 52 अपॉन 24 इंटू P नॉट V नॉट, ये हमारे पास आएगा वर्क डन नेगेटिव। अगर इसको कैंसिल करें तो 4 से इजीली कैंसिल होगा 13 अपॉन 6, नेगेटिव 13 अपॉन 6 P नॉट V नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे जो वर्क डन पूछा है वो R T नॉट के टर्म्स में पूछा है, हमारे पास जो वर्क डन आया है ये वर्क डन हमारे पास आया है P नॉट V नॉट के टर्म्स में। अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं PV इक्वल टू म्यू RT, तो इधर से RT नॉट के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। P नॉट V नॉट इक्वल टू म्यू इंटू R इंटू T नॉट। अगर हम देखें तो P नॉट इंटू V नॉट इक्वल टू 1/6 RT नॉट। क्योंकि वर्क डन जो हमारे पास आया है दिस वर्क डन इज माइनस 13 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ P नॉट V नॉट। अब इस माइनस 13 अपॉन 6 और P नॉट अपॉन V नॉट की P नॉट इंटू V नॉट की जगह हम लिख सकते हैं, इधर पे जो नंबर ऑफ मोल्स थे ये नंबर ऑफ मोल्स 1/6 नहीं टोटल 6 मोल्स थे, तो हमें लिखना चाहिए इसको 6 RT नॉट। तो P नॉट V नॉट की जगह हम लिख सकते हैं 6 RT नॉट, और इधर से वर्क डन जो आएगा माइनस का 13 RT नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन। ये वर्क डन हमें गिवन था 13 RT नॉट, साइन ऑब्वियसली कंसीडर नहीं किया गया है तो हम इस ऑप्शन को भी करेक्ट देखेंगे। अब हमें जो चेक करना है दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मिक्सचर बिफोर कंप्रेशन जो हमने देखा था दैट इज ये कहीं पर ये रहा, जो हमने टोटल एनर्जी निकाली थी गैस मिक्सचर की, ये जो टोटल एनर्जी थी 10 RT, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ गैस मिक्सचर। और क्योंकि टोटल एनर्जी आइडियल गैस के कंडीशन में इक्वल होती काइनेटिक एनर्जी के, तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी दैट इज इनिशियल दैट इज 10 RT नॉट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dQ इज इक्वल टू du प्लस वर्क डन। क्योंकि dQ जो होता है दैट इज हीट सप्लाइड, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट सप्लाइड जो होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट सप्लाई इज 0। कोई भी हीट सिस्टम के बाहर से या सिस्टम से बाहर नहीं जाती है। dQ बिकम इक्वल टू 0, इसका मतलब इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे 0। du जो है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी du, अगर हम इसको डेल्टा के टर्म्स में लिखें तो डेल्टा U, एंड प्लस का वर्क डन बेसिस माइनस का 13.6 RT नॉट माइनस 13.6 RT नॉट। इधर से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया है दिस इज इक्वल टू प्लस 13.6 RT नॉट। अब क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया है तो हम इसको लिख सकते हैं दिस चेंज इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। चेंज आया है पॉजिटिव 13.6 RT नॉट, और फाइनल जो इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी वॉज 10 RT नॉट। इधर से फाइनल इंटरनल एनर्जी हमारे पास आएगी 23.6 RT नॉट। अब क्योंकि ये जो इंटरनल एनर्जी आई है यही इंटरनल एनर्जी होगी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो गैस है दैट इज आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 23.6 RT नॉट। इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शंस को और हम मैच करते हैं तो कह रहा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन इज 18 RT नॉट एंड 19 RT नॉट, और जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 23
3.6 RT0। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बस इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। होप कि आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन को देख के। सीरीज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब